मुजफ्फरनगर जिले के खलापार क्षेत्र में 17 वर्षीय नाबालिग हुजैफा उर्फ मन्नू के लापता हुए 23 दिन बीत जाने के बाद भी उसका कोई सुराग हाथ नहीं लग सका है। बेटे की तलाश में पूरा परिवार गहरे सदमे में है और लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहा है। सोमवार को घर में मां, बहनों और परिजनों का दर्द फूट पड़ा और सभी भावुक होकर रोने लगे। परिजनों का कहना है कि 16 मई को हुजैफा को अबूजर सुहैल उर्फ रेहान और शाहद अपने साथ चित्तौड़ झाल में नहाने के लिए ले गए थे। शाम के समय तीनों युवक उसकी मोटरसाइकिल लेकर घर पहुंचे और बताया कि हुजैफा नहर में डूब गया है। घटना के बाद थाना सिखेड़ा में मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन 23 दिन बीतने के बावजूद ना तो किशोर का कोई सुराग मिला और ना ही मामले में कोई ठोस प्रगति हुई है। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम अमरीन है। लड़का गायब है, कब से गायब है? सर ये 16 तारीख के शाम से गायब है। ये दुकान पे गया था हमारे पापा का खाना लेके। उसे कुछ लड़कों ने 3 बजे के करीब 3 साढ़े 3 बजे के करीब कॉल करके बुलाया और उसे वहां से ले गए। हमें इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है वो कहाँ पे लेके गए, कहाँ नहीं लेके गए। जब हमने शाम के टाइम अपने भाई को ढूंढा इधर उधर तो हमें पता चला वो लड़के लेके गए। तो वे लड़के ने हमें बताया कि हम और हुजैफा चारों के चारों नहाने गए थे और ऐसे ऐसे है कि तुम्हारा भाई डूब गया। तो सर हमने पुलिस को बताया, पुलिस बिल्कुल उन लड़कों को बिठा लिया कस्टडी में। वो कस्टडी में बैठे रहे, उनके ऊपर कोई भी सख्ती नहीं की गई और उसके बाद उनको 3 दिन के बाद जेल में डाल दिया गया। सर आज 24वां दिन है। हम 24 दिन से लगातार अपने भाई को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, हमें नहीं मिल रहा। हम जहाँ भी जा रहे हैं पुलिस वालों के पास जा रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं आश्वासन बनाए रखे हैं, अब उसे ढूंढा जा रहा है। मतलब जो भी ये एक किडनैपिंग का केस है मगर पुलिस ने इसे पानी का केस बना के रफा दफा कर दिया और बस यही कह रही है कि बॉडी जो है पानी में है, पानी में है। अगर पानी में है तो हमें बॉडी क्यों नहीं मिल रही? जमीन खा गई, आसमान खा गया है सर हम 24 दिन से लगातार इधर कभी डीएम साहब के पास जा रहे हैं, एसपी साहब के पास जा रहे हैं। बस हमें ये कह दिया जाता है कि हम आश्वासन कर रहे हैं, धैर्य बनाए रखो, धैर्य बनाए रखो। और सर ये कह रहे हैं कि तुम्हारा भाई मर गया। किस बात पे कह रहे हैं वो मर गया? क्या सबूत है सर उनके पास मर गया है? तो सर हम यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे सपोर्ट करें, हमारा भाई कहाँ है, हमें हमारा हुजैफा लाके दीजिए। सर वो 16 साल का है, 29 तारीख को जून में 16 साल का होगा। सर हमें ये किडनैप की आशंका है या उन्होंने उसकी कुछ हत्या करके इधर उधर कर दिया, ये तो उन्हें ही पता है उन लड़कों को उन्होंने उसके साथ क्या किया। मगर सर पानी के अंदर वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे घर के आदमी लगातार दिन और रात वहीं बैठे रहे पानी पे। वहां काफी सारी बॉडी गई पर हुजैफा की कोई बॉडी नहीं मिली। सर हम ये चाह रहे हैं कि हमें हमारा हुजैफा बरामद कराया जाए। कहाँ पर है हमारा हुजैफा? हमें हुजैफा चाहिए, कहाँ पे है? सर हमने स्टार्टिंग से बोला था पुलिस को कि ये किडनैपिंग है। मैंने खुद पहले परिजनों ने आरोप लगाया है कि शुरुआती दिनों में नहर में सर्च ऑपरेशन प्रभावी तरीके से नहीं चलाया गया, न ही गोताखोरों और तकनीकी संसाधनों का पर्याप्त उपयोग किया गया। परिवार का यह भी कहना है कि जिन युवकों के साथ हुजैफा गया था उनसे गहनता से पूछताछ नहीं की गई। पीड़ित परिवार कई बार थाना सिखेड़ा, सीओ मंडी, एसपी सिटी और एसएसपी स्तर तक अधिकारियों से मिल चुका है और मामले की किसी अन्य थाने को सौंपने तथा संदिग्धों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कराने की मांग कर रहा है। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम बुशरा परवीन है और मैं पहले दिन जब रिपोर्ट लिखवाने गई थी मैंने पुलिस से बोला कि ये किडनैपिंग का केस है, क्योंकि बच्चे लगातार हंस रहे हैं। उसके बावजूद पुलिस ने इस बात पे कार्रवाई नहीं की और हमने उन्हें सब कुछ हम पॉइंट बता रहे हैं पुलिस वालों को कि क्यों हंस रहे, ये क्यों मांग रहे हैं। तो पुलिस ये कह रही नहीं कोई नहीं, अगर ये तारी मांगे तो हम बिरयानी देंगे, तुम धैर्य बनाए रखो, तुम्हारा भाई पानी में है। मैंने पुलिस से कहा सर इसका क्या प्रूफ है? कह लगे 75% है, तुम 24 घंटे का वेट करो। मैंने 24 घंटे का वेट करा, 48 का करा, 72 घंटा, कुछ भी तो नहीं कर रही पुलिस कुछ नहीं कर रही। आप साफ देख सकते हो कि पुलिस ने उनको ना पैसे खा लिए और उनके बयान ने लगातार चेंज होते जाने। कम से कम 4 बयान तो मैंने लिए। सर तीनों बच्चों को गिरफ्तार करा, फिर हमारे पास कॉल आई है, बल्कि मेरे पास कॉल आई है कि कैफ कौन है। मैंने सर उन्हें बता दिया कि कैफ पीछे महल्ले में रहता है। तो मैंने पूछा सर कैफ का क्या किया आपने? तो आप पुलिस वालों ने बोला कैफ जैसी तो बहुत लंबी चेन है, कहाँ तक खंगालोगे तुम इस केस को, बहुत लंबी चेन है। और फिर हमने दोबारा पूछा तो क्या हुआ? कह रहे कोई बात नहीं, हमने कैफ को छोड़ दिया। सर कुछ भी नहीं सुनवाई करी, पुलिस को सब पता है कहाँ है कहाँ नहीं। कल पुलिस हमारे घर पर आई है और आकर ये कह रही है कि तुम्हारा भैया मर गया है। तो अगर पुलिस इतनी बड़ी बात कर रही है मर गया है तो उसकी बॉडी तो दो हमें, वो किस जगह है उसकी बॉडी? या तो पुलिस को पता है सब कुछ कि क्या हुआ इसके साथ, या फिर अगर जब मर गया है तो उसकी बॉडी हमें दिखा दो। बॉडी क्यों नहीं दिखा रही? बस मैंने लगातार बोला कि किडनैपिंग है, इतने सारे मैंने बातें बताई। सर 9:30 बजे बताया उन्होंने हमारा। हम
सर किडनैपिंग का आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि क्योंकि बच्चों को ना 9:30 बजे बताया, वो भी जब हमने उनसे बोला कि हमारा भाई कहाँ है, जब मोहल्ले में शोर मचा तो उन्होंने हमें बताया। हमने पुलिस वालों से कहा तो बच्चे यूँ कह रहे हैं कि रुक जाओ, अभी रुको, पहले हमें ना वो खिलाओ कमला, हम पहले कमला खाएंगे उसके बाद बताएंगे। फिर हमने पूछा कि तुम्हारा, पुलिस वालों से मैंने कहा सर इनसे ये तो पूछो कि तुम्हारा हुजैफा, तुम्हारा दोस्त डूब गया, तुम्हें दुख है नहीं? तो पुलिस वालों ने पूछा तो बच्चों ने कहा नहीं हमें कोई दुख नहीं है। सर वो इतना हंस रहे थे, बच्चे इतना हंस रहे थे। मैंने पुलिस वाले सर से कहा सर मुझे आशंका है कि उन्होंने उसके साथ या तो उन्होंने उसकी हत्या की है या कोई किडनैपिंग का मामला है। सर मैंने स्टार्टिंग से यही बताया है कि उनका पैसों का लेन देन है, उन पैसों की लेन देन की वजह से उनकी पिछली बार भी लड़ाई हुई थी और इस बार भी है। इस लड़ाई को अब जो है ना, अब उन्हें मौका मिल गया कुछ करने का। सर बस इतना चाह रहे कि हमें इंसाफ मिल जाए, हमारा हुजैफा हमें मिल जाए और उन बच्चों पे कार्रवाई की जाए, उन पे सख्ती की जाए कि वो सच्चाई बताएं। सर पता तो उन्हें ही है बच्चों को कि वो बच्चा है कहाँ, हुजैफा कहाँ है, पुलिस वालों को पता है या फिर उन्हें पता है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही, कुछ भी सपोर्ट नहीं कर रही। सर 1% भी सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हर कोई ये बोल रहा है उन्हीं क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरगिस है। मेरे बेटे का नाम हुजैफा है। हुजैफा है मेरे बेटे का नाम। मेरे जी 16 तारीख से लापता है। मेरे बच्चे को 3 दोस्त उसके बुला के ले गए। वो यहाँ से गया, मेरा बेटा खाना खा के बोला अम्मी जान मैं दुकान पे जा रहा हूँ। मैंने कहा जाओ बेटा, अल्लाह हाफिज। अब वो जैसे ही दुकान पे गया, उनके दोस्तों ने 3 दोस्त हैं, उन्होंने फोन करके उसको बुलाया। अब ये नहीं पता उन्होंने उसके साथ क्या करा है क्या नहीं करा। 3 दोस्तों ने बुलाया फोन करके मेरे बेटे को, और फिर उन्होंने 9:30 बजे आके जब यहाँ हलचल मची हमारे बच्चे की, हमारा बच्चा कहाँ है, तो फिर उन लोगों ने आके हमें बोला, 9:30 बजे आके हमें बोला उन्होंने कि वो ऐसे ऐसे नहर में गए थे हम नहाने और वो तुम्हारा बेटा डूब गया है। कितने दिन हो चुके हैं? ये आज पूरे 24वां दिन है सर। 24वां जी। पुलिस को सूचना दी हमने, पुलिस ने हमारी कोई कार्रवाई नहीं करी, बस ये कहते रहे प्रयास करो हम ढूंढ रहे हैं। क्या कार्रवाई हुई अभी तक? बता रहे हैं जेल में भेजा है जी। उन 3 बच्चों को जेल में भेजा हुआ है, लेकिन उनसे बच्चों से पूछताछ तो नहीं करी, ना उनके ऊपर दबिश बनाई। बस वैसे ही उनसे ना मीठे मीठे बोल रहे हैं उनके साथ में। अगर वो बोल रहे हैं अगर ये पानी मांगेंगे तो हम शीर देंगे और ये तारी मांगेंगे तो हम बिरयानी देंगे। और हम बोल रहे हैं इनसे अच्छी तरह से तहकीकात को, इनके ऊपर थोड़ी दबिश बनाओ, लेकिन पुलिस हमारी एक बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। हमारी कोई भी बात नहीं सुन रहे। ये हमें लगता है किडनैपिंग का मामला हो सकता है। कैसे पर सर पर इन्होंने पुलिस वालों ने तो पानी का केस बना के सोमवार को मीडिया के सामने परिवार का दर्द फिर सामने आया। रोते हुए मां और बहनों ने कहा कि वे 23 दिनों से सिर्फ अपने बेटे की राह देख रहे हैं। परिवार ने कहा कि अब उन्हें सिर्फ हुजैफा चाहिए, चाहे वह जिंदा मिले या फिर उसका शव, ताकि वे अंतिम संस्कार कर सकें। मामला प्रशासन के लिए गंभीर सवाल बन गया है कि आखिर इतने दिनों बाद भी किशोर का कोई सुराग क्यों नहीं मिल पाया है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।